नमस्कार, दयानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पवन कुमार पारिक। तो आज आप पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर प्रश्नावली 13 10वीं क्लास की है, वर्त एवं स्पर्श रेखाएं। तो मैं वर्त एवं स्पर्श रेखाओं के बारे में पढ़ाने से पहले आपने इससे पहले वाली क्लास देखी थी, उसमें मैंने वर्त के बारे में आपको जानकारी दी थी। तो आज हम पढ़ेंगे वर्त की स्पर्श रेखाएं। अब देखो, ये जैसे वर्त होता है और ये इसका क्या होता है, केंद्र बिंदु ओ होता है। वर्त इसका केंद्र बिंदु O है। यदि कोई रेखा इस वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करती हुए से गुजरती हो, रेखा वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करती हुई ऐसे गुजरती हो, तो वह उसकी स्पर्श रेखा होती है। क्या होती है? स्पर्श रेखा। और जहां जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। वह बिंदु क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु। तो ये वृत्त होता है। वृत्त क्या करता है? स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि के एक बिंदु को स्पर्श करती है और जहां स्पर्श करती है वो वृत्त का क्या होता है? स्पर्श बिंदु। और ये रेखा होती है वो क्या होती है? स्पर्श रेखा। इसी प्रकार देखते हैं हम छेदन रेखा। छेदन रेखा क्या होती है? वृत्त को ऐसे छेद करती हुई निकलती है, वो वृत्त की छेदन रेखा होती है। क्या होती है? छेदन रेखा। और जो वृत्त के अंदर होती है और वृत्त की दो परिधि के दो बिंदुओं को स्पर्श करती है, मिलाती है, तो ये जो होती है वो वृत्त की जीवा होती है। क्या होती है? जीवा। तो आज हम इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है। वृत्त की परिधि को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली जो रेखा होती है वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, और वो जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वो वृत्त का स्पर्श बिंदु कहलाता है। तो इस प्रश्नावली में सबसे पहले आप पढ़ेंगे प्रमेय पहला। प्रमेय पहला है कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के किसी बिंदु वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु, वृत्त का स्पर्श बिंदु त्रिज्या पर क्या होता है? लंबवत होता है। त्रिज्या पर लंबवत होती है। कि किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु जो कि त्रिज्या पर क्या होती है? लंबवत होती है। सिद्ध करना है। यहां आप लिख सकते हो स्पर्श रेखा सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंबवत होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंबवत होती है। तो ये वृत्त है और ये वृत्त की स्पर्श रेखा है जो इसको एक बिंदु यहां P पर स्पर्श कर रहा है। कहां पर कर रहा है? P बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। और ये वृत्त की स्पर्श रेखा ले लीजिए जैसे आपने AB। तो आप दिया हुआ में लिखोगे AB वृत्त की स्पर्श रेखा है तथा P स्पर्श बिंदु है। P स्पर्श बिंदु है और ये वृत्त का केंद्र O है। O को जैसे आपने P से मिला दिया, तो आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है आपको OP लंबवत होगा AB के। OP क्या होगा? लंबवत होगा AB के। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको रचना लिखनी पड़ेगी। रचना में आपको करना क्या है? इस O से आप इस स्पर्श रेखा पर कोई भी बिंदु ले लो। कि जैसे आपने स्पर्श रेखा पर एक बिंदु ले लिया Q और O को Q से मिला दिया, और यहां जैसे यहां प्रतिच्छेद कर रहा है R पर, आप लिखोगे स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु Q लिया
तथा OQ को मिलाया। अब OQ को मिलाने के बाद में आप इसका हल करोगे उपपत्ति। तो इसमें देखो कि आपको बताना है कि OP लंब है इस पर। तो लंब होने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना कि आपने छोटी क्लास पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा होती है वो उसकी क्या होती है, लंब होती है। लंब क्या होती है, उसकी सबसे छोटी भुजा होती है। तो देखो सबसे पहले आप लिखोगे कि OP बराबर है OR के, क्योंकि त्रिज्याएं क्या है, दोनों त्रिज्याएं। तो ये OP किसके बराबर हो गई, R के। तो OQ बड़ी होगी OP से। OQ क्या हो जाएगी, OQ OP से बड़ी होगी। ये सबसे क्या होगी, बड़ी भुजा हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, OP क्या है, सबसे छोटी भुजा। अतः OP छोटी भुजा है। ये क्या है, OP छोटी भुजा है। और आपको पता है त्रिभुज में, क्या आप जानते हो, त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। अतः क्या होगा, अतः OP लंब होगी किस पर, AB पर। और यही आपको सिद्ध करना है कि OP लंबवत है AB पर। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि देखो ये OP छोटी होगी क्योंकि OQ क्या होगी, बड़ी होगी। तो जो सबसे छोटी भुजा होती है वो क्या होती है, उसमें लंब होती है। और आपको यही सिद्ध करना था कि OP लंबवत है AB पर। अब इसे आगे की ओर, तो ये तो हुई वृत्त के परिधि पर स्थित एक बिंदु पर स्पर्शरेखा। तो यदि आप पूछ ले वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु पर स्पर्शरेखा, तो उस समय स्पर्शरेखा खेल सकते हो आप 1। और यदि आपको पूछ ले वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खेल सकते हो, तो आप लिखोगे वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है और दोनों स्पर्शरेखाएं लंबाई में क्या होती है, समान होती है। तो ये आपका प्रश्नावली का अगला प्रमेय होता है, सिद्ध कीजिए वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं लंबाई में समान होती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं लंबाई में समान होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिया हुआ आप लिखोगे दिया हुआ। तो दिया हुआ क्या है, इसके अंदर वृत्त का बाह्य बिंदु, ये वृत्त है जिसका एक बाह्य बिंदु जैसे आपने ले लिया P, यहां से 2 स्पर्शरेखा खींच लिया आपने, एक तो ये A और इस पर से खींच लेगा आपने ये B। तो लिखोगे O वृत्त का केंद्र है, यहां O ले लो, O वृत्त का केंद्र है। और बाह्य बिंदु क्या है, P। बाह्य बिंदु P से वृत्त पर स्पर्शरेखाएं PA व PB। और सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि ये PA बराबर होगा PB के, कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं लंबाई में क्या होती है, समान होती है। तो वृत्त का बाह्य बिंदु P है, तो P से खींची गई PA बराबर होगी PB के, आपको सिद्ध करना है। अब आप रचना के अंदर लिख लोगे यहां पर कि P को O से और A और B को O से मिलाया। आप लिखोगे PA व B को O से मिलाया।
अब ये मिलाने के बाद में उपपत्ति हल कि आप देखोगे यहाँ पे आपके पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। कितने त्रिभुज बन रहे हैं? दो त्रिभुज। एक त्रिभुज बन रहा है PAO, एक बन रहा है PBO। तो आप लिखोगे त्रिभुज PAO व त्रिभुज PBO में इन दोनों त्रिभुजों में देखो इनको सर्वांगसम करना है। तो सर्वांगसम करने के लिए आप क्या नोट करोगे? सबसे पहले आपको ये चीज तो दिख रही है, PO बराबर PO उभयनिष्ठ भुजा। ये कौन सी भुजा है? उभयनिष्ठ भुजा है। और अभी आपने इससे पहले वाला प्रमेय पढ़ा था कि इस पर का त्रिज्या क्या होती है? लंबवत होती है। तो लिखोगे कोण PAO बराबर कोण PBO। रीजन लिखोगे प्रमेय अनुसार OA लंबवत है इस पर और OB लंबवत है PB पर। अब तीसरा क्या लिखोगे? भुजा AO बराबर BO। क्यों? ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं जो क्या होती है? लंबाई में समान होती है। तो अब देखो ये आ गया आपके पास 90 डिग्री का कोण, तो R लिख सकते हो। ये 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो ये आ गई कर्ण। और ये एक अन्य भुजा है, अन्य भुजा को हम लिख दिया S। तो कौन सा लग रहा है? RHS। कौन सा लग रहा है? RHS नियम। तो आप लिखोगे सर्वांग समता के RHS नियम से त्रिभुज PAO सर्वांग सम है त्रिभुज PBO। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांग सम। अब जब भी दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो CPCT नियम से उसकी शेष संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसकी शेष भुजाएं, शेष कोण बचा, ये भुजा तो आ गई थी, ये आ गई थी, तो शेष भुजा कौन सी बची है? PA बराबर PB। तो PA और PB क्या थी? ईश्वर रेखाएं थी, अतः ईश्वर रेखाएं लंबाई में समान आ गई। इस प्रकार यह आपका प्रमेय सिद्ध होता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होती है? समान होती है। ये प्रमेय आपके आया है परीक्षा के अंदर, तो आप एक वापस देख लेना और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। अब देखो इस प्रश्नावली के प्रवेश करने से पहले हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखो यदि उदाहरण की बात करें तो हम प्रश्नावली का उदाहरण जैसे 3 लेते हैं। पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण है उनको लेता हूं कि तीसरा उदाहरण है कि एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P बिंदु पर स्पर्श करता है। यह त्रिभुज ABC है और ये वृत्त है ये, ठीक है, इसको P बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। ये इस प्रकार दिया हुआ है कि ये त्रिभुज ABC है जिसकी ये भुजा BC वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है तथा AB और AC को आगे बढ़ाने पर, ये AB है और AC को आगे बढ़ाने पर वृत्त को Q और R बिंदु पर स्पर्श करती है, कि वृत्त को यहाँ Q बिंदु पर और यहाँ R बिंदु पर स्पर्श करती है। तो दिया हुआ क्या है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में भुजा BC वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है तथा AB वे AC को आगे बढ़ाने पर
वृत्त को Q व R बिंदु पर स्पर्श करती है, तो सिद्ध कीजिए तो आपको सिद्ध करना है, आपको AQ बराबर 1/2 त्रिभुज ABC का परिमाप या परिमिति एक ही चीज़ है, ठीक है ना, परिमाप लिखो या परिमिति, ये आपको चीज़ सिद्ध करनी है। तो अब आप हल करोगे, तो हल करने से पहले आप देखो कि ये वृत्त का बाह्य बिंदु है और वृत्त के बाह्य बिंदु से एक तो रेखा खींची गई है AQ, एक क्या है AR, तो आप लिखोगे कि AQ बराबर होगी AR के और उसका कारण लेना वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शिकाएं, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं जो बराबर होती है। इसी प्रकार ये भी वृत्त का बाह्य बिंदु है बी भी, तो बी से एक तो बी पी और एक बी क्यू, इसी प्रकार बी पी बराबर बी क्यू, कारण एज इट इज जो ये लिखा हुआ वही, और सी पी बराबर सी आर, इसका कारण जो ये सेम लिखा हुआ कारण हो जाएगा, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा लंबाई में क्या होती है, समान होती है। अब आप देखो कि वृत्त का बाह्य बिंदु बी है, क्या ये बी, तो बी से बी पी बी क्यू बराबर होगी, सी से सी पी और सी आर बराबर होगी। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है ए क्यू, क्या ज्ञात करना है ए क्यू, तो आप लिखोगे ए क्यू, तो ए क्यू पूछा देखो कैसे बनी है, ए क्यू बनी है ए बी प्लस बी क्यू से, ठीक है ना, ए बी प्लस बी क्यू, तो ए क्यू का ए क्यू, ए बी का ए बी, और इस बी क्यू की जगह आप लिख सकते हो बी पी, क्या लिख सकते हो बी पी, ये भी आपको यहाँ बताया था समीकरण 1। इसी प्रकार भुजा देखो ए आर, आप लिखोगे ए आर क्या हो जाएगा ए सी प्लस सी आर, ए सी प्लस सी आर, तो ए आर का ए आर ए सी, आप देखोगे सी आर किसके इक्वल है, सी आर किसके बराबर है, सी पी के, समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को जोड़ना है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो समीकरण 1 में क्या है ए क्यू और इसमें क्या है ए आर, लेफ्ट साइड जोड़ ली, अब राइट साइड जोड़ लो, ए बी ए सी बी पी और सी पी। अब देखो हमने यहाँ क्या पढ़ा था, ए क्यू किसके बराबर है, ए आर के, देखो यहाँ पर ए क्यू बराबर ए आर, तो आप ये ए क्यू का ए क्यू है और यहाँ पर भी ए क्यू लिख सकते हो क्योंकि ए क्यू और ए आर के आपस में बराबर है। ए बी ए सी बी पी और सी पी, डायग्राम के अंदर देखो आप चित्र के अंदर बी पी सी पी, तो बी पी और सी पी क्या हो जाएगा बी सी, मतलब इन दोनों जोड़ हो जाएगी बी सी, ये 2 बार हो गए 2 ए क्यू। अब यहाँ देखो ये क्या है ए बी बी सी ए सी, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग है, और आपको बताया त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। अब ये 2 गुणा में तो भाग में आ जाएगा 1/2 त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, और इस प्रकार ये आपका प्रश्न सरल हो जाएगा कि ये जो ए क्यू है वो 1/2 है त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। तो ये आपकी किताब का उदाहरण नंबर 3 है। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 4। तो देखो उदाहरण नंबर 4 में क्या है कि उसमें कह रहा है कि त्रिभुज
उस उदाहरण में कह रहा है आपको एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं, ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी सी ए, जो एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को अंतःस्पर्श करता है। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, इसको क्या कर रहा है, अंतःस्पर्श कर रहा है। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को अंतःस्पर्श करता है त्रिभुज ए बी सी। अब अंतःस्पर्श करता है, जैसे यहां बिंदु ये ले लिया, यहां ले लिया एल एम एन, एल एम एन ले लिया। यदि आपको कह दिया कि ए एन 6 सेंटीमीटर है और सी एन 8 सेंटीमीटर है, ए एन कितनी है 6 सेंटीमीटर और सी एन कितनी है 8 सेंटीमीटर। क्या आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए एन बराबर 6 सेंटीमीटर व सी एन बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप ज्ञात करो। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप ज्ञात करना आपको कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या आएगा। तो सबसे देखो ये यहाँ क्या जाएगा, वृत्त का केंद्र ओ, क्या जाएगा वृत्त का केंद्र ओ, और त्रिज्या कितनी है इस वृत्त की, त्रिज्या आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखो आपको निकालना है त्रिभुज एबीसी का परिमाप। तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप कब निकालोगे, जब आपके पास ए बी बी सी और ए सी तीनों का मान होगा। तो जब हम इसको हल करना स्टार्ट करेंगे उससे पहले देखो ये यदि 6 सेंटीमीटर की देवी भुजा कितनी होगी 6 की, ये 8 की देवी कितनी होगी 8। आप लिखोगे ए एन बराबर ए एल 6 सेंटीमीटर, सी एन बराबर सी एम 8 सेंटीमीटर कि ये 6 की देवी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर की, और ये 8 की देवी कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। बची ये भुजा, तो मैंने इसको मान लिया ये एक्स है, तो ये भी कितनी हो जाएगी x सेंटीमीटर। आप लिख लोगे कि बी एम बराबर है बी एल x सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेना माना। अब यहाँ पर से बराबर क्यों है, ये इसलिए है कि आपने पर में पढ़ा था वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शिकाएं लंबाई में समान होती है, इसलिए आपस में क्या हो जाएगी बराबर। अब आपको x का मान यदि आपको ज्ञात हो जाता है तो आप इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर सकते हो। x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करने के लिए देखो इसके अंदर आप लिखोगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी की त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल वो किसके बराबर है, वो एक तो त्रिभुज ए ओ बी के, बी ओ सी के और ए ओ सी के योग के बराबर होगा। तो आप लिखोगे ये बराबर होगा एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ए ओ सी के योग के बराबर होगा। मतलब इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इन 3 त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो आपको इन सब का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज एबीसी का, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एक तो पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप सीधा लिखते हो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यदि आपके पास ये समकोण त्रिभुज नहीं है एबीसी, तो आपको पता है आपने एक हीरोन फॉर्मूला पढ़ा था, उस हीरोन फॉर्मूले में होता है कि जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी है, क्या दे रखी है, तीनों भुजाएं दे रखी है, तब हम हीरोन्स फॉर्मूला लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन फॉर्मूला में भुजा ए, तो भुजा ए, ये ए के सामने वाली भुजा ले लो x प्लस 8 सेंटीमीटर, भुजा बी, तो बी के सामने वाले लो 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, और सी के सामने लो 6 प्लस x,
सेंटीमीटर। अब हीरोन्स फॉर्मूले में सबसे पहले निकालना पड़ता है एस, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का होता है सूत्र a प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब a है आपके पास x प्लस 8, b है 14 और c है 6 प्लस x बटा 2। अब आप देखोगे 20 8 28 प्लस 2x बटा 2। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन लेते 2 से 2 कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा 14 प्लस x। ये s का मान आएगा, किसका मान आएगा s होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या होगा? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब ये ले लिया आपने। अब आपको हीरोन्स फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकालना है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? तो हीरोन्स फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ठीक है, तो लिख लो आप s कितना है 14 प्लस x, वापस x 14 प्लस x माइनस a। देखो माइनस a है तो माइनस a का मतलब ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस x माइनस 8, वापस 14 प्लस x माइनस b कितना है देखो 14, s माइनस c कितना है? तो आप देखोगे c है 6 प्लस x, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा 6 माइनस x। तो देखो x कट जाएगा, यहाँ 14 कट जाएगा और यहाँ वापस x से x कट जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर? तो आप देखोगे यहाँ पर है 14 प्लस x, यहाँ कितने रहेंगे 14 माइनस 6 8, वहाँ रहा x गुणा 14 माइनस 6 8। तो आप देखोगे आपके पास इसका क्षेत्रफल आ रहा है, क्या आ रहा है आपके पास 8 संग 48 गुणा x कोष्टक 14 प्लस x और पीछे लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपने क्षेत्रफल निकाला है। क्या निकाला है? क्षेत्रफल। तो इस बड़े वाले त्रिभुज का तो आपके पास क्षेत्रफल आ गया। अब आपके पास ये 3 त्रिभुज बचे, इनका क्षेत्रफल भी निकालना है। तो आप पहले निकालोगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब आपको पता है कि ये त्रिज्या क्या होती है, स्पर्शरेखा पर क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब। और त्रिज्या है कितनी? 4 सेंटीमीटर। तो ये इस पर लंब है, त्रिभुज एबीसी क्या है? लंब है। लंब तो समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज क्षेत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार तो इसका है 6 प्लस x और ऊंचाई है 4, तो 2 से कट जाएगी तो कितने जाएगी 12 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, BOC बोलेगा 1/2 आधार है x प्लस 8 और ऊंचाई है 4, 2 से वापस ये भी 2 और कट जाएगी तो 2x प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे निकालना है त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। तो 1/2 आधार कितना है 8 से 14 और ऊंचाई 4, 2 बार कट जाएगा 14 ने 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया और इन 3 त्रिभुजों का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब हमने यहाँ क्या लिखा था? हमने यहाँ लिखा था कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इन तीनों त्रिभुजों के योग के बराबर है। तो त्रिभुज ABC कितना आया है? तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपका पास आया है √48x कोष्टक 14 प्लस x। और इधर इनका, तो इनका सबका जोड़ लो 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 28। ये कितने हो जाएंगे 56 प्लस 4x। आप नोट करोगे इसके अंदर आपके पास कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, क्या रह रहा है 14 प्लस x। अब आपको अंडू हटाना है, तो अंडू हटाने के लिए हमारे पास क्या होता है? दोनों पक्षों का वर्ग, SOBS, दोनों पक्षों का वर्ग। तो इधर तो वर्ग करते ही अंडू हट जाएगा और इधर इन दोनों पर वर्ग लग जाएगा, ये होल स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास है 48x 14 प्लस x, 4 का स्क्वायर 16
और इस 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा 14 प्लस एक्स 14 प्लस एक्स, 2 बार 14 प्लस एक्स 14 प्लस एक्स कट जाएगा। 16 के पावड़े से कितना कट जाएगा, 16 3 48, कितने बचेंगे 3x बराबर x प्लस 14। x का भी इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या रहेगा 2x बराबर 14, अतः x बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। x का मान 7 अतः आपको त्रिभुज ABC का परिमाप निकालना है, तो आप लिखोगे त्रिभुज ABC का परिमाप AB प्लस BC और प्लस CA। तो AB कितने की गई 7 और 6, 7 6 13 सेंटीमीटर, और यहाँ 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर, और ये कितनी है 8 6 14 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर आ गई और ये 14 सेंटीमीटर आ गई, तो इसको आप जोड़ो, जोड़ते कितना आएगा देखो आपके देखें 12 4 42 सेंटीमीटर। अब परिमाप लिखना है इसलिए ओनली फॉर सेंटीमीटर लिखना है, तो ये आपका त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो यदि इस प्रश्नावली में से बड़ा क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन आएगा, ये बड़ा क्वेश्चन है। यदि बड़ा क्वेश्चन आ जाता है इस प्रश्नावली में से तो आपके ये क्वेश्चन आ सकता है। चलो अब हम प्रश्नावली लेते हैं 13.1, उससे क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 उदाहरण थे, इम्पोर्टेंट उदाहरण थे, इसलिए आपको मैंने बता दिए हैं। अब देखो आपके प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 3 है 13.1 का। क्यों दे रखा है कि 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः से 5 और 3 सेंटीमीटर है, कि 2 वृत्त है, ठीक है ना, और दोनों सकेंद्रीय वृत्त है। कैसे 2 सकेंद्रीय वृत्त है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की जीवा, ये बड़े वृत्त की जीवा हो गई, और छोटे वृत्त की क्या गई स्पर्शिका, इसकी आपको लंबाई निकालनी है। और देख क्या रहा है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो आप लिखोगे बड़े वृत्त की त्रिज्या ये बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, और छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी जो आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो आपको उस बड़े वृत्त की, सॉरी 4 नहीं दे रखी है, 3 दे रखी है, उस बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो। ये बड़े वृत्त की जीवा है और छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। छोटे वृत्त की क्या हुई स्पर्शिका, जैसे यहाँ C बिंदु स्पर्श कर रही है, तो आपको इस AB की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, AB की लंबाई। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये जो OC है वो लंबवत है AB पर, क्योंकि स्पर्शिका त्रिज्या क्या होती है लंबवत होती है, 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री का कोण बनते ही सामने वाले भुजा क्या जाएगी कर्ण। तो आप लिखोगे त्रिभुज AOC में कर्ण क्या है 5, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, AC स्क्वायर प्लस 9 का इधर ट्रांसफर कर दो पक्षांतर, तो AC बराबर बच जाएगा आपके 16 और फिर इसका अंडररूट, तो कितना जाएगा 4 सेंटीमीटर। AC कितनी जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब आपने पढ़ा है कि केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को क्या करता है समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अतः AC बराबर होगी BC के। तो AC 4 सेंटीमीटर की, BC भी कितनी हो जाएगी 4। आपको जीवा AB निकालनी है, तो जीवा AB बराबर हो जाएगी 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को सरल करोगे। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त का चतुर्भुज, एक वृत्त है, एक वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, तो सिद्ध कीजिए। यह आपकी किताब का 6ठा प्रश्न है प्रश्नावली
13.1 का कि एक चतुर्भुज है जो वृत्त की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। ये चतुर्भुज ABCD है जो वृत्त की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा अंतरित कोण संपूरक कोण होंगे। सिद्ध करना है कि दिया हुआ है एक चतुर्भुज वृत्त की एक चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती है तो सिद्ध कीजिए सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक कोण होंगे। कि ये केंद्र है, सम्मुख भुजा AB है, इसके द्वारा कोण बना है AOB और AD के द्वारा बना है AOD। तो आपको बताना है सम्मुख भुजाओं द्वारा अंतरित कोण संपूरक कोण होंगे। संपूरक कोण का मतलब होता है उन दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो आपको इस प्रश्न में हल तो क्या सिद्ध करना है आपको सिद्ध करना है कि कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर 180 आ जाए कि सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। तो आप इसमें क्या करना, सबसे पहले इनके स्पर्श बिंदु खींच लेना। जैसे स्पर्श बिंदु आपने लिया PQRS, ये इनके क्या है स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला दो। अब आप देखोगे यहाँ आपके पास जैसे ये दो त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज, इन दो किन्हीं दो त्रिभुजों को लेकर इनको सर्वांगसम करना है। कि जैसे आपने किन्हीं दो त्रिभुज कि आपने ले लिया त्रिभुज POB, एक त्रिभुज जैसे आपने ये ले लिया BOQ। अब आपको मालूम है इन दोनों त्रिभुजों में, अभी इससे पहले हमने पढ़ा पढ़ा था कि ये जो स्पर्शरेखा है जो क्या होती है त्रिज्या क्या होती है लंबवत होती है। इस प्रकार ये भी स्पर्शरेखा क्या है त्रिज्या पर लंबवत है। अभी हमने इससे पहले पर में क्या पढ़ा था कि वृत्त की जो स्पर्शरेखा है वो त्रिज्या पे क्या होती है लंबवत होती है। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनेगा। तो पहला काम आप लिखोगे कि कोण BPO बराबर BQO और उसका कारण लिख देना OP लंबवत BA व OQ लंबवत BC पर में से। और दूसरी चीज आप देख रहे होंगे कि ये जो भुजा OB है वो क्या है उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों त्रिभुजों में काम आ रही है। तो OB बराबर OB आप इसको लिखोगे उभयनिष्ठ भुजा। ये कौन सी भुजा गई उभयनिष्ठ। और एक आपको दिख रही होगी शायद OP और OQ, ये क्या हो गई OP बराबर OQ। कारण क्या होगा, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है लंबाई में समान होती है। तो अब आप यहाँ नोट करो, सबसे पहले हमने लिखा है 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री कोण को बोलते हैं राइट एंगल, तो R आ जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, क्या होती है कर्ण, जिसे हम लिखते हैं हाइपोटेनस, तो ये H हो जाएगा। अब ये एक अदर भुजा बच गई, तो अदर कोई भी भुजा होती है उस भुजा को हम साइड कहते हैं, ये S हो गई। तो अब आप यहाँ नोट करो कौन सा नियम आ रहा है आपके RHS, क्या आ रहा है RHS। तो आप लिखोगे RHS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज BOP सर्वांग सम त्रिभुज BOQ, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे सर्वांग सम। अब जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो कौन सा नियम लगता है CPCT नियम कि क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, समरूप सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होगी। तो कौन से कोण बचे कि जैसे हमने ले लिया ये कोण, ये एक इस कोण 2 के बराबर है,
कि कोण 1 बराबर कोण 2। इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार आप कह सकते हो कि इसी प्रकार ये जो इस त्रिभुज के अंदर कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर होगा, और ये 5 6 के बराबर होगा, और 7 किसके बराबर होगा 8 के। इसी प्रकार यहाँ लिख दो 3 बराबर 4, 5 बराबर 6 और कोण 7 बराबर कोण 8। अब आपको ये चीज़ तो मालूम होगी कि वृत्त के केंद्र, ये क्या है वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र के या एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो हमारे पास कोण 1 है, 2 3 4 5 6 7 8, इन सभी कोणों का योग होगा 360 डिग्री, क्योंकि एक बिंदु के बराबर लिख सकते हो 360 डिग्री, क्योंकि एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है 360। अब आप देखो सिद्ध करना में आपको कोण ए और डी कि इन दो कोणों के बारे में और इन दो कोणों के बारे में जिक्र करना है, तो आप इन्हीं को सेव रखोगे, बाकी की जगह मान रख दो कि सेव किसको रखना है 2 और 3 को, 6 और 7 को। तो आप देखोगे कि 1 और 2 बराबर है, तो मैं इस 1 की जगह भी 2 लिख सकता हूँ और 2 का 2। 3 और 4 आपस बराबर है, मेरे को 3 सेव रखना है, तो 3 का 3 और 4 की जगह मैं 3 रख दूंगा। 5 और 6 बराबर है, मेरे को 6 सेव रखना है, तो क्या करूंगा 6 की जगह 5 की जगह भी 6 और 6 का 6। 7 और 8 आपस में बराबर है, 7 को सेव रखना है, तो 7 का 7 और 8 की जगह भी 7 बराबर, ये कोण आ जाएगा 360 डिग्री। अब देखो ये प्रत्येक कोण 2 बार आ रहे हैं, तो 2 गुणा कोण 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 बराबर 360 डिग्री। अब ये 2 बटा में जाएगा तो क्या जाएगा कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस 6 7 बराबर 360 बटा 2। अब आप देखोगे कि 2 और 3 चित्र के अंदर देखो 2 और 3 क्या बन रहा है, तो 2 और 3 चित्र बन रहा है कोण BOC। 6 और 7 को नोट करो, 6 और 7 क्या बन रहा है कोण AOD बराबर कितना आ रहा है यहाँ पर 180 डिग्री। तो इस प्रकार ये चीज़ सिद्ध होती है कि सम्मुख भुजाओं द्वारा, सम्मुख भुजा BC और AD द्वारा केंद्र बने कोण संपूरक कोण होंगे, अर्थात इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। तो इस प्रकार आप इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। अब हम प्रश्नावली अगली लेते हैं 13.2। उस 13.2 में एक प्रमेय जो अति महत्वपूर्ण है, और मैंने भी कहा था यदि इस प्रश्नावली में से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो या तो उदाहरण 4 की तरफ और या आपका जो भी एक प्रमेय बता रहा हूँ उस प्रमेय की तरफ ध्यान होता है। इस प्रमेय को पढ़ाने से पहले मैं आपको चीज़ बताता हूँ। पहले एक एकांतर वृत्तखंड के कोण क्या है, एकांतर वृत्तखंड के कोण। एकांतर वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं भैया, देखो कि जिसे वृत्त है और ये वृत्त की कोई स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा जैसे PQ है और ये वृत्त का स्पर्श बिंदु क्या है A, तो एकांत वृत्तखंड कोण क्या होगा कि इस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से यदि जीवा खींची जाए, याद रखना स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से यदि जीवा खींची जाए, तो जीवा जैसे मैंने खींच ली AB, तो आप इस चित्र के अंदर देखो जीवा AB खींचते ही वृत्त के 2 भाग हो गए ना। एक तो भाग तो देखो जैसे ये नीचे वाला हो गया ACB और एक भाग हो गया ये ADB, या यहाँ लिख सकते हो आप C या D कहीं लिख सकते हो कि ADB। 2 भाग हो गए, एक तो ACB और एक ADB। ये दोनों भाग क्या है वृत्त के एकांत वृत्तखंड कोण है। वृत्त के 2 भाग हो गए, खंड हो गए। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो कोण है कोण BAQ, इसका एकांत खंड क्या होगा। यदि आपको पूछ ले कि कोण BAQ का एकांतर वृत्तखंड, तो आप लिखोगे एकांत वृत्तखंड क्या होगा ADB। यदि आपको पूछ ले कोण PAB का, इसका पूछ ले कि इसका एकांत वृत्तखंड क्या होगा, का एकांतर
वृत्तखंड, इसका एकांतर वृत्तखंड होगा ACB। क्या होगा? ACB। ये इधर वाला भाग इसका एकांतर खंडी होगा। तो ये इस प्रकार एकांतर वृत्तखंड होते हैं कि यदि वृत्त के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है और वो दोनों भाग इन कोणों के क्या होते हैं? एकांतर वृत्तखंड के कोण होते हैं। अब हम इसी चित्र को लेकर आगे प्रमेय सिद्ध करते हैं। आपका प्रमेय है प्रश्नावली का 13.4, अति महत्वपूर्ण प्रमेय, तो ध्यान से समझ लेना कि यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा बनाए गए कोण इस जीवा व स्पर्श रेखा द्वारा बनाए गए कोण एकांतर वृत्तखंडों में बने कोण के बराबर होगा। ये चीज आपको सिद्ध करनी है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको दिया हुआ लिखना पड़ेगा। दिया हुआ क्या है कि ये एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। आप लिखोगे PAQ वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। सिद्ध करना है कि कोण BAQ जीवा और स्पर्श रेखा कोण है, इसका एकांतर कोण क्या होगा? इसका एकांतर वृत्तखंड का कोण होगा ये D। ये आपस में बराबर होंगे, सिद्ध करना आपको। BAQ बराबर होगा BDA के। आप इसको नंबर भी दे सकते हो, कोण 1 बराबर आपको कोण 2 के, कोण 1 बराबर कोण 2। इसी प्रकार PAB बराबर बताना आपको BCA के। आप इसको लिखते हो जैसे यहाँ लिख दिया कोण 3 और यहाँ लिख दिया कोण 4 कि कोण 3 बराबर बताना है कोण 4 के। ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है। अब आप यहाँ लिखोगे रचना। क्या लिखोगे? रचना। तो रचना में देखोगे आप, रचना में देखोगे कि आपको क्या करना है। ये वृत्त का केंद्र O है, तो आप लिखोगे A को O से होते हुए E तक बढ़ाया है, यहां तक बढ़ाना है। क्या लिखोगे? A को O से होते हुए E तक बढ़ाया, E तक बढ़ाया। इसको E तक क्या करना है? बढ़ाना है। E तक बढ़ा लिया तथा B को मिलाया, B को आपस में मिला लेना है। अब उपपत्ति हल। आप देखोगे कि ये AE क्या हो गया? वृत्त का व्यास हो गया। आप लिखोगे EA वृत्त का व्यास है, अतः त्रिभुज ABE अर्धवृत्त में बना
त्रिभुज है तो कोण ये कितना होगा 90 डिग्री। तो कोण ए बी ई बराबर 90 डिग्री, क्योंकि आपको मैंने इससे पहले वाली क्लास पढ़ाया था अर्धवृत्त में बना कोण एक कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो इस त्रिभुज का एक कोण समकोण आ गया तो आप लिखोगे कि कोण ए ई बी, ये कोण जिसको आप कोण नंबर दे सकते हो यहाँ पर 6 दे सकते हो, सॉरी 5 कि लिखोगे कोण 5 प्लस कोण ये ई ए बी, कोण ई ए बी बराबर क्या होगा 180 माइनस 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण 180 होता है, जिसमें से 90 चला गया तो कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। आप इसको समीकरण लिख लो, कोण 5 प्लस कोण ई ए बी बराबर 90 डिग्री, समीकरण 1। इस प्रकार आप देखो कि यह कोण, ये देखो मैं बता रहा हूं ये कोण और कोण एक ये रेखी कोण है, सॉरी लंबवत कोण है। आप लिखोगे यहां पर ओ ए लंबवत है किस पर, पी क्यू पर, अतः पूरा कोण ओ ए क्यू या ई ए क्यू, अतः कोण ई ए क्यू बराबर होगा 90 डिग्री। ई ए क्यू में देखो कौन कौन से कोण आ रहे हैं, एक तो आ रहा है ई ए बी, इसमें एक तो कोण आ रहा है ई ए बी और प्लस ये नीचे वाला कोण आ रहा है कोण नंबर 1, प्लस कोण 1 बराबर 90 डिग्री। इसको लिख लो समीकरण 2। आप यहाँ नोट करो समीकरण 1 और 2 बराबर है। देखो समीकरण 1 का योग भी 90 डिग्री है, समीकरण 2 का योग भी 90 डिग्री है, तो आप लिखोगे समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2 के। समीकरण 1 में क्या है, कोण 5 प्लस कोण ई ए बी बराबर ई ए बी प्लस कोण 1, तो ई ए बी से भी ये कट जाएगा तो कोण 5 बराबर जाएगा कोण 1 के। इसको मैंने लिख दिया समीकरण 3। 5 किसके बराबर गया 1 के। अब आप देखो इससे पहले वाली प्रश्नावली 12 में मैंने एक तो पढ़ाया था आपको एक ही वर्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, एक ही वर्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो आप देखो ये जीवा ए बी है, दिख रहा है आपको, इस जीवा द्वारा एक तो कोण बना है 5 और इस जीवा द्वारा बना है कोण 2, तो आप लिखोगे कोण 2 बराबर है कोण 5। कारण लिखना एक ही वर्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, जो हमने बाहर ही प्रश्नावली में पढ़ा था और इसका प्रमेय भी सिद्ध किया था। इसको ले लो आप समीकरण 4, क्या ले लो 4। आप लिखोगे समीकरण 3 बराबर है समीकरण 4 के। इसमें 1 बराबर 5, 2 बराबर 5, अतः क्या हो जाएगा कोण 1 बराबर 2। और ये चीज़ आपको सिद्ध करनी थी, कोण 1 किसके बराबर है कोण 2 के। एक ये सिद्ध करना है 3 बराबर 4, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे क्योंकि कोण 1 प्लस कोण 3, ये दिख रहा है आप कोण 3, दिख रहा है देखो यहाँ पे कोण 3, तो लिखोगे कोण 1 प्लस 3 बराबर 180। कारण लिखना रेखिक युग्म कोण है, रेखिक युग्म एक सरल रेखा में बने कोणों का योग होता है 180। इसी प्रकार आप लिखोगे कि कोण 2 प्लस 4 का योग भी 180 है। उसका कारण उसका भी हमने प्रश्नावली 12 में पढ़ा था, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 होता है। तो देखो इस प्रकार, अतः क्या हो जाएगा कोण 1 प्लस 3 बराबर 2 प्लस 4, और यहाँ पढ़ा था 1 और 2 बराबर है, कोण 1 बराबर कोण 2, तो 1 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा कोण 3 बराबर कोण 4।
तो इस प्रकार आपका यह प्रश्न सिद्ध होता है कोण 1 बराबर 2 और कोण 3 बराबर 4 कि एकांत वर्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो ध्यान रखना, इस प्रश्नावली में से यदि 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपके ये प्रमेय आ सकता है। तो इसको आप एक बार वापस मिला लेना और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी प्रश्नावली 13.2 का उदाहरण लेते हैं। वो उदाहरण है आपके पाठ्य पुस्तक का उदाहरण नंबर 4 है। उदाहरण नंबर 4 है जो आपके पाठ्य पुस्तक का है कि उसमें दे रखा है आकृति में रेखाखंड AB का मध्य बिंदु M है। जैसे आपको एक आकृति दे रखी है, चित्र में दे रखा आकृति दिया ना, आप तो उस पर्सन से देखकर चित्र बना सकते हो कि ये AB एक रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु M दे रखा। आपको क्या दे रखा है? रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु M है। तो आप यहां लिखोगे, हल करते जाओ साथ में। दिया है M AB का मध्य बिंदु है, ये इसका क्या है? मध्य बिंदु है। तथा ये भी दे रखा है AM और BM, AM BM तथा AB को, पहले AM को, AB को और AB को व्यास मानकर क्या खींचे गए? अर्धवृत्त खींचे गए। तो पहले मैंने AM को व्यास मानकर ये अर्धवृत्त खींच लिया है, ठीक है। BM को व्यास मानकर भी अर्धवृत्त खींच लिया और ऐसे AB को व्यास मानकर खींचा गया। 3 अर्धवृत्त हैं, AM BM और AB को व्यास मानकर 3 अर्धवृत्त खींचे गए हैं। तो अर्धवृत्त खींचे गए हैं तो जैसे मैंने इसकी त्रिज्या ले ली C, केंद्र ले लिया C और इसका केंद्र ले लिया ये D, जो आपको प्रश्न में अंकित है चित्र के अंदर, ठीक है ना। अब कह रहा है इसमें अर्धवृत्त खींचे गए O को केंद्र मानकर, यहां एक O बिंदु है, उस O को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त इस प्रकार खींचा गया है जो तीनों अर्धवृत्तों को स्पर्श करता है। ये O है, इस O को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का, कि जैसे कह सकते हो यहां से कितनी त्रिज्या इसकी? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा गया है जो तीनों अर्धवृत्तों को स्पर्श करता है। तो सिद्ध कीजिए। तो आपको सिद्ध करना है कि R बराबर, ये त्रिज्या R बराबर होगी 1/6 AB के। तो अब हम इसका हल करते हैं। सबसे पहले M क्या होगा? AB का मध्य बिंदु। तो आप लिखोगे AM बराबर है BM और वो दोनों क्या है? AB की आधी है, AB की आधी है क्योंकि आपको दे रखा है मध्य बिंदु है। इसी प्रकार ये AC बराबर CM, ये किसकी आधी होगी? AM की आधी होगी। और उधर MD बराबर DB, ये क्या हो जाएगी? MB की आधी हो जाएगी। अब आपको ये R और इस AB में संबंध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ये एक त्रिभुज बना लो। यहाँ जैसे बिंदु P लिख लिया आपने, ये O दे रखा है यहाँ पर और इसको आप आगे बढ़ा सकते हो यहाँ पर N तक। आप गीता में यहाँ लिखा हुआ है R, श्योर क्या लिखा हुआ है? R, तो आप भी यहाँ पर R लिख लो। अब आपको पता है कि ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है क्योंकि केंद्र है और ये इस पर व्यास है, त्रिज्या आपस में क्या होती है? लंबवत होती है। तो यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है CMO। समकोण त्रिभुज की पहले तीनों भुजाएं जानकारी चाहिए, पहले CM की जानकारी चाहिए। तो CM क्या है? AM का आधा है। किसका है? AM का आधा। और AM क्या है? खुद AB का आधा है, तो इसको हम लिखेंगे AB/4, ठीक है। तो ये CM तो आ जाएगी। अब आपको ये लानी है OM। तो OM के लिए देखो आप पहले क्या लिखोगे? MR। तो MR क्या है? MR किसके इक्वल है? तो आप लिख सकते हो MR किसके इक्वल है? M
आर ए बी की आधी है या बी एम के इक्वल है या ए एम के इक्वल है, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं अब लेता हूँ त्रिभुज सी ओ एम में कोण एम 90 डिग्री है, अतः कर्ण स्क्वायर, बहुत ही सरल प्रश्न है लेकिन थोड़ा ध्यान रख के करना है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण तो देखो इसमें क्या आ रहा है ओसी, लंब इसमें आ रहा है ओएम और आधार सीएम का स्क्वायर। ओसी, तो ओसी आपको दिख रही है यहां से यहां तक, तो यहां तक तो है सीपी, यहां पे क्या है ओपी, तो सीपी आप लिखोगे सीपी प्लस ओपी का होल स्क्वायर। ओएम, ओएम दिख रहा है आपको ओएम, तो ओएम निकालने के लिए पहले हम क्या लिखेंगे ओआर, क्या लिखेंगे ओआर, सॉरी एम आर, यहां से एम आर, यहां से एम आर माइनस कर देंगे ओ आर। क्यों? क्योंकि एम आर की हमें जानकारी, एम आर कितना है ओ आर की जानकारी है। क्यों? ओ आर किसके बराबर है? इस त्रिज्या आर के बराबर है। और सीएम अभी आपने लिखा था, सीएम क्या है ए बी का चौथा भाग है, तो इसको लिख सकते हो ए बी बट्टा 4 का होल स्क्वायर। अब देखो इन सब के मान लिख लो। सीपी देखो कहाँ है, ये सीपी किसके इक्वल है सीएम के, और सीएम कितनी है ए बी बटा 4 प्लस ओपी, ये ओपी कितनी है ओपी यहाँ से होगी आर की, और इस पर होल स्क्वायर। एम आर किसके इक्वल, अभी मैंने लिखा था एम आर किसके इक्वल है, एम आर ए एम के इक्वल है, और ए एम किसके इक्वल है ए बी बट्टा 2, तो यहाँ लिख सकते हो आप ए बी बट्टा 2, और ओ आर कितनी है आर, और ऊपर होल स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे ए बी बट्टा 4 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोल लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे इसका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर सीधा ही खोलना है ए बी स्क्वायर बटा 16। देखो ए बी स्क्वायर बटा 16 से ए बी स्क्वायर 16 कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये 2 बार और यहाँ पर भी ये 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा मेरे पास, तो मैं ये लिख देता हूँ ऊपर, यहाँ मेरे पास बचा है ए बी इंटू आर बट्टा 2, क्या बचा है ए बी इंटू आर बटा 2, और यहाँ मेरे पास बचा है इस साइड में ए बी बट्टा 2 का होल स्क्वायर, और साथ में ये बचा है मेरे पास माइनस ए बी इंटू आर। आप देखोगे सब में ए बी कॉमन आ रहा है, तो ए बी कॉमन लेके आप काट दो, ए बी सब में कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या जाएगा आर बट्टा 2 बराबर ए बी बटा 4, क्यों ए बी स्क्वायर था 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ ए बी चला जाएगा, क्या जाएगा आर, इस आर का पक्षांतर कर लो, नहीं तो इसको पूरा खोल लो बोले आप, समझ नहीं आ रहा ना, तो आप पूरा खोल के भी कर सकते हो कि ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर मतलब क्या होगा ए बी इंटू ए बी बट्टा 2 का स्क्वायर 4। अब देख लो आप सब ए बी आ रहा है ना, तो एक बार ए बी कट गया, तो क्या जाएगा आर बटा 2, यहाँ ए बी बटा 4 और यहाँ पर आर, पक्षांतर कर लो, आर बटा 2 प्लस आर और ए बी बटा 4, क्या ले से पाएगा 2, आर का आर और यहाँ 2r, ए बी बटा 4, तो क्या जाएगा 3r बट्टा 2 बराबर ए बी बटा 4। आपको लाना क्या है, आपको लाना है आर का मान, तो आर को यहीं रखो, बाकी सबका पक्षांतर कर दो, आर बराबर ए बी बट्टा 4 गुणा 2 बटा 3, उल्टा हो जाएगा 2 से 2 बार कट जाएगा, तो आर बराबर क्या जाएगा ए बी बटा 6। तो इस प्रकार ये आपका प्रश्न सिद्ध हो जाएगा आर बराबर 1/6 ए बी। तो इसको करना क्या है, समकोण त्रिभुज लेके करना है, और वैसे साधारण क्वेश्चन है। तो इस प्रकार ये आपकी प्रश्नावली 13 जो पूरी होती है। अब हम अगली क्लास में अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे। धन्यवाद।